हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है 28 मई को आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम है। उसके लिए हमने एक स्पेशल सीरीज चलाई है, जनरल अवेयरनेस रिवीजन सीरीज़। उसमें आज पार्ट 5 है और इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कल मैंने इसी चैनल पे पार्ट 4 पब्लिश किया था, उसमें हमने बजट के क्वेश्चंस देखे थे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से लेके थोड़े एडवांस के लेवल क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये वीडियो वैसे तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने का ट्राई करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक और पेन या पेंसिल लेके बैठना है और जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा आपको साइड में लिख लेना है और वीडियो स्टॉप करना है, बाद में आंसर लिखिए, देन यू कैन सी दी आंसर। तो हु प्रिपेयर्ड दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे का जो ईयर होता है 2021-22 होता है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का होता है। एंड अगर आप बजट देखेंगे तो बजट का ईयर होता है 2022-2023, यानी कि ये बजट यानी कि अगले साल में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं बजट में। एंड इकोनॉमिक सर्वे में हम देखते हैं कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या किया है। लेकिन आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे तो आपका जो ईयर एंड होता है 31 मार्च, उसके काफ़ी पहले आ जाता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक का ही। वैसे तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2022 को, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये 9 मंथ का ही सर्वे उन्होंने किया हुआ है। चलिए हम ये क्वेश्चन पे आते हैं कि हु प्रिपेयर्ड दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जनरली इकोनॉमिक सर्वे जो प्रिपेयर किया जाता है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के तरफ से प्रिपेयर किया जाता है, उनके ऑफिस के तरफ से। उनको काफ़ी सारे लोग हेल्प करते हैं, आरबीआई के अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन से उनके लोग उनको हेल्प करते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ था, हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उनका नाम भी आपको लिखना है यहाँ पर, मैं आगे आपको बताऊँगा। उन्होंने ये बजट इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होने से कुछ महीने पहले रिज़ाइन किया था। तो इसलिए इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र है उन्होंने प्रिपेयर किया था। तो ये है संजीव सन्याल जी, उन्होंने ये इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया था, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, संजीव सन्याल नाम याद रखिए, उनका पोस्ट क्या है वो भी आपको याद रखना है। तो ये अगर आप देखेंगे ना तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से प्रिपेयर किया जाता है और वहाँ पे और डिवीजन भी होता है मिनिस्ट्री में। आपको पता है एक मिनिस्ट्री होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसे अगर आप स्ट्रक्चरल देखेंगे तो सबसे ऊपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर मिनिस्ट्री है, उसके अंदर डिपार्टमेंट है एंड उसके अंदर डिवीजन है। अगर पूछा जाए कौन से डिवीजन की तरफ से ये प्रिपेयर किया जाता है तो वो है इकोनॉमिक डिवीजन। तो आइडेंटिफाई दी पर्सनैलिटीज़, तो यहाँ पर ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मैडम को तो सब लोग पहचानते हैं, नंबर 1 पर कौन है, 2 पर कौन है, 3 पर कौन है, आपको पहचानना है। एंड इससे रिलेटेड मैं आपको और भी क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते फोटो देख के पहचानना, लेकिन इससे हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेने का ट्राई करेंगे। तो आप स्टॉप करके पहचानिए ये कौन कौन है, मैं आपको अगले स्लाइड में बता दूंगा। तो अगर आप देखेंगे नंबर 1 पर ये है हमारे तरुण बजाज सर, ये है रेवेन्यू सेक्रेटरी। उसके बाद नंबर 2 पे है अभी जो नए आए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन। एंड नंबर 3 पर है वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है टीवी सोमनाथन। ठीक है, तो ये आपको और ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। इसके पहले कौन चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे वो भी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलो अभी और यहाँ पे मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि आरबीआई के जितने गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर सारे के सारे बोर्ड के मेंबर होते हैं और बाकी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लोग होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है आरबीआई एक्ट 1934 का, इसके अकॉर्डिंग दो जो सेक्रेटरी होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के वो यहाँ पर मेंबर होते हैं। तो एट प्रेजेंट श्री अजय सेठ जो इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी है एंड श्री संजय मल्होत्रा जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी है। तो ये दो सेक्रेटरी जो है वो आरबीआई के बोर्ड पे है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन है, उनका नाम क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट से आते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेम प्रीवियस 4 चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो आपको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र
अभी कौन है और इसके पहले कौन थे वो भी पता होना चाहिए। अभी आप आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल क्यूरियोसिटी भी आपको होनी चाहिए कि कौन कौन जो इकोनॉमिस्ट है वो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पोस्ट पे थे। तो अभी जो है एट प्रेजेंट वी अनंत नागेश्वरन थे। अभी जो है के सुब्रमण्यम, अभी ये उनके कॉलेज में चले गए फिर से, आईएसबी हैदराबाद जो कॉलेज है वहाँ पर ये प्रोफेसर है। इसके पहले आपको पता है अरविंद सुब्रमण्यम, उसके पहले थे रघुराम राजन एंड उसके पहले थे कौशिक बसु। तो आप सबको पता होनी चाहिए कि अगर कोई पूछता है कि आपके पसंदीदा इकोनॉमिस्ट कौन है या इंडिया के कोई भी 4-5 इकोनॉमिस्ट का नाम बता दो, तो आप ये 5 लोगों का नाम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। इकोनॉमिक सर्वे वॉज पब्लिश्ड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है, वैसे तो आप सबको पता है 2 लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है एंड हिंदी है, इसमें तो पब्लिश किया ही जाता है, लेकिन बाकी जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस है वो कितनी है टोटल जिसमें ये पब्लिश किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए टोटल इंग्लिश एंड हिंदी छोड़ के ये 12 लैंग्वेजेस है, या एक बार जस्ट देख लीजिए, नंबर भी आ सकता है या आपको लैंग्वेजेस भी वो पूछ सकते हैं। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आंसर गलत आ सकता है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि 5 होगा या 4 होगा या 6 होगा। तो आपको क्या लगता है, आप लिखिए एंड देन चेक योर आंसर वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में टोटल 6 डिपार्टमेंट है। लोगों को ये पता है एक्सपेंडिचर है, इकोनॉमिक अफेयर्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, रेवेन्यू है। लेकिन ये जो 2 डिपार्टमेंट है ये और ये, अगर आपने अच्छा पढ़ाई नहीं किया तो आपको याद नहीं आएगा। ये है, इसको शॉर्ट फॉर्म भी है DIPAM, डीपम, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है इसका ये काम है कि हमारी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उसको बेच के पैसे रेज करना। अगर कोई डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो उससे रिलेटेड ये डिपार्टमेंट है। एंड अभी रिसेंटली ये यहाँ पर आया है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अगर आपको इसके और थोड़ा डीप में जाना है तो हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और 2 फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। एक चौधरी सर फाइनेंस मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक डॉक्टर भागवत कराड़ है। तो ये डॉक्टर भागवत जो कराड़ है उनके पास ये डिपार्टमेंट है, और बाकी चौधरी सर जो है उनके पास ये डिपार्टमेंट है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच न्यू चैप्टर वॉज एडेड इन दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। कौन सा चैप्टर है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप फेज 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसा जो माइन्यूट लेवल का डेवलपमेंट है वो पता होना चाहिए। तो ये है सारे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स। जनरली 10 चैप्टर्स एवरी इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं। इस बार उन्होंने नया टॉपिक ऐड किया है, ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेजेस एंड कार्टोग्राफी। यानी कि सिर्फ हम पेपर पे नहीं देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, हम एक्चुअली देखेंगे इमेजेस से कि जैसे मान लीजिए एक पिछले साल कितना एग्रीकल्चरल लैंड पे पूरा कवर्ड था, आपने कोई मान लीजिए XYZ क्रॉप लगाया था, अभी कितना है, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कितना था, अभी कितना फॉरेस्ट, ये सारा हम सैटेलाइट से मेजर करेंगे। अभी आपको पता होगा कुछ बैंक जो है जो एग्रीकल्चर लेंडिंग करती, उन्होंने अभी इसका यूज़ करना चालू किया है। वो सैटेलाइट के इमेजेस से देखेंगे कि इन्होंने इनके खेती पे क्या लगाया है, कितना लगाया है, अभी उसका क्या स्टेटस है। तो ये जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी आती जाएगी जिससे हम हमारा डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं। और ऐसा जो इन्फॉर्मेशन है इसका यूज़ आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में या इंट्रो में कर सकते हैं। अगर आपको इंट्रो में कोई पूछे कि आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है क्या, तो बेसिक क्वेश्चन कोई भी पूछेगा कि चलो मुझे 2-3 चैप्टर के नाम बता दो। और अगर आपको काफ़ी इंटरेस्ट है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं, या अगर आप ये फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ लेंगे तो आपका हो इकोनॉमिक सर्वे का 50-60% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पूरे इकोनॉमिक सर्वे का एक समरी है। और मैंने ये एक वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया था मेरे चैनल पे टारगेट आरबीआई पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जीए कैसे कवर करना है, और यहाँ पर मैंने लिंक दिया है इकोनॉमिक सर्वे के 75 क्वेश्चंस एंड बजट के
50 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 125 क्वेश्चन दिए हैं। मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा और ये जो वीडियो है यहाँ से भी आप वो देख सकते हैं। एंड सबसे पहले जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आया था तब भी मैंने एक एनालिसिस यहाँ पर पब्लिश किया था, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज अ कोर इंडस्ट्रीज। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है पहला कि कितनी इंडस्ट्रीज है जिसको हम कोर इंडस्ट्री कहते हैं, और उसको अगर और डीप में जाएंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो वो 8 इंडस्ट्रीज हैं, उसका नाम बता दो। एंड उसके बाद जो आईआईपी होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें ये जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है इसका वेटेज कितना है, ये कोर इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री का वेटेज कितना है, वो भी डीपर लेवल पे पूछा जा सकता है। तो टोटल ये 8 इंडस्ट्रीज हैं। आपको इसके जो नेम्स है वो कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एक लॉजिक लगा के कि आप उसको भूलेंगे नहीं फिर। चलो देखिए यहाँ पर ये वेटेज भी दिया हुआ है कि अगर ये 8 इंडस्ट्रीज का टोटल वेट 100% है तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है वो देखेंगे। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा है, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील। ठीक है, बाकी अगर आपको सीक्वेंस में याद रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन टॉप 3 मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। अभी हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पहला देखिए, ये जो कैटेगरी है आप ऐसा कंसिडर कीजिए कि आप आपका होम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, घर ये कर रहे हैं आप वहाँ पर, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या लगता है उसमें, घर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में आपको स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, और ये सारा इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो ये ग्रुप आपको याद आ जाएगा कि अगर आपको हाउस कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको क्या क्या लगने वाला है। तो ये 3 आ गए आपके, ठीक है, 3 याद रह गए। उसके बाद 3 अलग अलग एनर्जी के रिसोर्सेस क्या है, एक है कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये हो गए 3। एंड रिमेनिंग जो 2 है ये है एक्चुअली इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। एक तो रिफाइनरी प्रोडक्ट कह सकते हैं आप, और दूसरा होता है एक फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और अभी क्या कीजिए, वीडियो स्टॉप करके ये लिखिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में फेज़ 1 में या फेज़ 2 में डेफिनेटली आता है, आपको पता होना चाहिए। एंड नंबर 3 पर जो है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी, देन आपका नंबर 2 पे इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन स्टील। अंडर द पीएम किसान स्कीम द सेंटर ट्रांसफर्स एन अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करता है फार्मर को और कितने इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफ़र करता है। मुझे लगता है सब स्टूडेंट को इसका आंसर आता होगा। तो आपका ये जो अमाउंट है 6,000 रुपये है, और 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में ये ट्रांसफ़र किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और मुझे लगता है ना ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप इस वीडियो का अभी के अभी स्टॉप कीजिए और आपका आंसर लिखिए नोटबुक में, और देखिए आपका आंसर बराबर आया कि नहीं आया। यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लग सकता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना है तो ये एग्रीकल्चर हो सकता है, या मतलब रूरल एरिया के बारे में भी हो सकता है, या ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो सकता है। मैक्सिमम लोगों को यही लगेगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको एक माइन्यूट लेवल पे यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो ये है इसका आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसलिए मैंने आपको फोटो दिखा दिया, क्योंकि फोटो देखने से हमें ज़्यादा याद रहता है। अभी ये तो सबसे मेन है। अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे का कोई पूछे कि मेन क्रक्स क्या है, तो ये 2 नंबर है, परसेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन रियल टर्म्स इन 21-22 एंड जीडीपी प्रोजेक्टेड टू डैश डैश ग्रोथ परसेंट इन 22-23, यानी कि पिछले साल का, क्योंकि जब ये इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया तो 3 महीने का डेटा अवेलेबल नहीं था। तो 21-22 में कितना ग्रोथ होने का प्रोजेक्शन था और अगले साल का क्या किया, ये 2 नंबर तो आपको बाय हार्ट ही होने चाहिए। ये है 9.2%, यानी कि जो 2021-22 के लिए नंबर आएगा, एंड अगले साल के लिए 8 to 8.5%। मैं आपको इसका इमेज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये 2021-22 का है 9.2%, और अगले साल के लिए 8 to 8.5%। तो इसलिए आपको अगर इमेज के थ्रू याद रखने का ट्राई करेंगे तो आपके दिमाग में वो फिट बैठ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टच। अभी देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नंबर जो है ना वो आपको डेट के कंटेक्स्ट में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंजिंग डेटा है, एवरी डे ये कम ज़्यादा होता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, एज पर इकोनॉमिक सर्वे
एंड डेट भी पूछा जाएगा। तो 31 दिसंबर 2021 को कितना था, ये नंबर अभी आपको याद रखना है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे आज के डेट में, यानी कि आज 20 मई है, तो आज के डेट में ये नियर अबाउट $595 बिलियन है। अभी बहुत कम हो चुका है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है इंडिया से पैसे लेके जा रहे हैं। तो ये है $633.6 बिलियन। तो ये नंबर आप याद रखिए एज पर इकोनॉमिक सर्वे, और डेट जो है 31 दिसंबर 2021। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी इंक्रीज टू, यानी कि अभी 2021-22 में ये कितना है एंड 2014-15 में कितना था। 2014-15 का कंपेयर करने का क्या पर्पस है? पर्पस ये है, आपको पता है इसके पहले प्रीवियस गवर्नमेंट था, तो ये अभी गवर्नमेंट है, उनको बताना है कि देखो पहले इतना होता था, आज इतना हो रहा है। तो ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले 8.6% था, पहले 6.2% था, अभी 8.6% ऑफ जीडीपी। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज बाय सेंटर एंड स्टेट इंक्रीज फ्रॉम 6.2% ऑफ जीडीपी इन 14-15, अभी कितना हुआ है 8.6% है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक क्रेडिट एक्सेलरेट्स टू, ठीक है, मतलब अभी जो बैंक क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट का नंबर देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब इकोनॉमी में एक्टिविटी चालू हो जाती है तभी लोग लोन का डिमांड करते हैं। लोन का डिमांड करते हैं मतलब वो उससे क्या करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे या घर कंस्ट्रक्ट करेंगे या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि इकोनॉमी में एक्टिविटी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। तो अगर आपको देखना है इकोनॉमी कैसे पेस पे चल रही है, तो आपको बैंक क्रेडिट का नंबर देखना। तो ये जो नंबर है ये है 9.2%। अगर आप देखेंगे तो देखो बैंक क्रेडिट का नंबर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी पता चलती है इससे। मैंने अब पहले ही बता दिया था आपको कि जब लोन लेता है कोई भी, तो उससे वो एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, वो खर्चा करता है। अगर घर कंस्ट्रक्ट करना है तो बहुत सारी चीज़ें परचेस करेगा, गाड़ी खरीद सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है बैंक क्रेडिट से, इसलिए ये नंबर देखना बहुत ज़रूरी है। ग्रॉस एनपीए बताया है यहाँ पर, अभी कितना है 6.9% है। नेट एनपीए अभी कम हुआ है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, इसको CAR भी कहते हैं, CRAR भी कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। तो ये अभी कितना है 16.54%। जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, ऐसा भी नहीं 40% होगा तो अच्छा होगा, 15 से 20% हम अच्छा मान सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो हमने पहले भी देखा है कितने IPO आए और उससे कितना पैसा रेज किया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। यहाँ के जो नंबर्स हैं मैंने हटा दिए हैं, और ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको जो बताया 9.2% पिछले साल का, अप्रैल से लेके दिसंबर एंड तक का, एंड 8 to 8.5% अगले साल का प्रोजेक्शन किया था इकोनॉमिक सर्वे ने। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, ये 3 नंबर है। तो अगर आपको याद है तो आप लिखने का ट्राई कीजिए नोटबुक में, नहीं तो फिर अगले स्लाइड में देख लीजिए। तो ये है 3.9%, 11.8% एंड 8.2%। तो अभी हम चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 3.9%, उसके बाद 11.8% एंड 8.2%। तो ये है आपका एग्रीकल्चर, या इसको आप प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, ये है इंडस्ट्री, इसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, एंड ये है सर्विसेज, इसको हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन इज पार्शियली सपोर्टेड बाय, तो जनरली आपको पता है कि इससे रिलेटेड जो स्कीम होती है वो मोस्टली वर्ल्ड बैंक के तरफ से सपोर्ट किया जाता है, और कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है तो वहाँ पर IMF रोल में आता है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो अभी देखिए, अभी हमने अब से हमारा जो कोर्स है ना, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका 33% टाइम सेव होगा। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है आपकी जो स्पीड है वो 50% से बढ़ जाएगी। और ये कैसे होगा, मतलब ऐसा तो हम कुछ भी कह सकते कि इतने % से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने क्या किया है कि जो नोट्स है, अगर आप देखेंगे ना, कोई भी टॉपिक पे हम 100 पेजेस की भी नोट दे सकते हैं, 1 पेजेस की भी दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ज़रूरी है, उसके हिसाब से बहुत ही क्रिस्प नोट्स यहाँ पर बनाए हैं। करंट अफेयर्स के लिए हम वीकली बीपीडिया देते हैं, जिसमें हम 4 न्यूज़पेपर का स्टडी करके उससे
उसका जिस्ट है आपको देते हैं, यानी कि आपको उतने सारे न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। उसके बाद हम क्विज़ देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसका एनालिसिस देते हैं, उसके सॉल्यूशन देते हैं। एंड ये जो फीचर है मेक माई टेस्ट, यानी कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक का आपका जो स्टडी है कितना हुआ है वो देखना है, तो आप अपना अपना टेस्ट बनाइए, अपने अपने सेक्शन डिसाइड कीजिए, अपने अपना डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड कीजिए, एंड देन आप अपना टेस्ट दीजिए एंड आपका देखिए नॉलेज कितना है। तो इस तरीके से और हम इसमें और थोड़ा इनोवेशन लाने का ट्राई करेंगे, जिससे आपका जो स्टडी है फास्टर तरीके से होगा, यानी कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, और जो टाइम सेव होगा वो आप रिवीजन में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे आपको इतना ही बताना था। और अभी देखो, अभी बहुत कम दिन बचे, लेकिन अभी भी मुझे स्टूडेंट पूछते कि सर कोर्स लेना है कहाँ से लूँ। मैंने कहा अभी तो देखो बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन अगर आपको लेना है तो अभी हमने जो प्राइस है वो बहुत काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। 70% डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करके कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, और ये अगर आप कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 70% डिस्काउंट पे कोर्स मिल जाए। तो बस मुझे आपको इतना ही बताना था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, तो कल का मेरा बजट वाला एंड आज का इकोनॉमिक सर्वे वाला आप देखिए, इसके शॉर्ट में नोट्स बनाइए, आपके फ्रेंड को भी बताइए एंड आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।